नए साल में सीएम नीतीश कुमार के फिर बिहार की यात्रा पर निकलने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। अपनी योजनाओं को जमीनी हकीकत जानेंगे। जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह भी भरेंगे नीतीश कुमार। माइनॉरिटी यानी मुस्लिम वोटरों में अपना जनाधार बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे नीतीश कुमार। आरजेडी ने भी दिए हैं कार्यकर्ताओं को नया टास्क। इधर नीतीश कुमार ने भी चल दिया है नया दांव। जी हाँ, बिहार में महागठबंधन की सरकार भले चल रही है, लेकिन सभी साझीदार अपने वजूद को मजबूत बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। वे अलग अलग इस कवायद के अमली जामा पहना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने हाल ही में पार्टी के विधायकों, पार्षदों और दूसरे आला नेताओं के साथ बैठक की है। इसमें उन्होंने यह स्पष्ट निर्देश दिया कि जनाधार बढ़ाना जरूरी है। सभी लोग तन मन से इस काम में जुट जाइए। इसके तुरंत बाद यह खबर आई कि नीतीश कुमार नए साल में एक बार फिर बिहार का दौरा करने वाले हैं। हालांकि पहले जैसा उन्होंने ऐलान किया था, उस हिसाब से उन्हें देश के दौरे पर निकलना था, लेकिन अब वो बिहार का ही दौरा करेंगे। वे बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की तैयारी में थे। इसकी भूमिका बतौर उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, केसी राव, सीताराम येचुरी समेत कई नेताओं से पहले ही मुलाकात कर ली थी। आरजेडी से उनकी नजदीकी का आलम यह था कि भाजपा का पुराना साथ भी छोड़ दिया। राजद की मदद से उन्होंने न सिर्फ बिहार में सरकार बनाई, बल्कि दबी जुबान में एक दल और एक चुनाव चिन्ह की बात कहकर उन्होंने जेडीयू और आरजेडी के विलय का भी संकेत दे दिया था। हड़बड़ी का आलम यह था कि उन्होंने आरजेडी नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं ने जब इसे आत्मघाती कदम बताया तो नीतीश आदतन पलट गए और विलय की बात से इनकार कर दिया। दरअसल नीतीश कुमार को अपने खिसकते जनाधार की चिंता सता रही है। 2005 में पहली बार सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की बन गई। 139 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जेडीयू का वोट शेयर 20.46% था। हालांकि 175 सीटों पर लड़ने वाली आरजेडी को जेडीयू से अधिक 23.45% वोट मिले थे। 203 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली एलजेपी का वोट शेयर 11.1% था। इधर 2005 से 2015 के बीच भाजपा ने 102 से 157 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसका वोट शेयर 10.97 से बढ़कर 24.42% तक पहुंच गया है। 2020 में बीजेपी और जेडीयू का वोट शेयर तो घटा, लेकिन भाजपा को पहले के मुकाबले अधिक सीटें मिली। 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 24.42% वोट जरूर मिले, लेकिन सीटें महज 53 ही हाथ आई। 2020 में जेडीयू का वोट शेयर 43 सीटों के साथ 15.39% रहा। बीजेपी 19.46% वोट शेयर के साथ 77 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि जेडीयू को वोट शेयर में जो कमी आई, उसका फायदा बीजेपी को मिला है। आरजेडी और जेडीयू के अलग अस्तित्व के लिए बड़ा संकट यह है कि दोनों का जनाधार एक ही है। बीजेपी के साथ रहने पर सवर्ण वोटर जेडीयू के साथ आ जाते थे, लेकिन अलग होने पर सवर्ण वोटरों ने किनारा कर लिया है। आरजेडी के ही वोट बैंक में सेंध लगाकर नीतीश कुमार ने अपना वोट बैंक तैयार किया था। जैसा आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए नीतीश कुमार ने पिछड़े मुसलमानों पसमानदा को खड़ा कर दिया। दलित में सेंध लगाकर दलित और महादलित का खाका बना दिया। कभी दलित, पिछड़े और मुसलमान वोट आरजेडी के होते थे, जिनके सहारे 15 साल तक लालू राबड़ी का शासन चला था। जब नीतीश ने नई तरकीब निकाली तो मुस्लिम और दलित पिछड़े वोटर उनकी ओर आकर्षित हुए, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि ये आरजेडी के पारंपरिक वोटर थे। अब अगर दोनों दल अलग पहचान के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे तो यकीनन नीतीश का वोट बैंक उनके मुकाबले आरजेडी को ही तरजीह देगा। ऐसा नहीं है कि नीतीश इस सच्चाई से अनजान है। यही वजह रही होगी कि उन्होंने एक दल और एक चुनाव चिन्ह की बात उठाई थी। वैसे भी 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं जीता सके थे। ऐसा इसलिए भी हुआ होगा कि मुस्लिम वोटरों को नीतीश का बीजेपी के साथ पसंद नहीं आया हो। दूसरा कि मुस्लिम वोटरों को नीतीश की पाला बदल नीति भी रास नहीं आ रही हो।
वे कब बीजेपी के साथ सटेंगे और कब हटेंगे, यह समझ पाना अब उनके दल के आला नेताओं के ही समझ में नहीं आता। तो वोटर आखिर उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो सीधा सवाल अब नीतीश कुमार के सामने ये है कि वो नीतीश कुमार जो देश का दौरा करने वाले थे, विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर चुके थे, वे अब बिहार की यात्रा पर आखिर क्या नया जिन निकाल पाएंगे?